अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। बेटा 30 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका तरीका देखें। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी डी ये मैंने ड्रॉ की हुई है, जिसकी तीनों साइड्स जो है ना आपस में इक्वल है और हर एक साइड जो है वो 2 यूनिट की है। ठीक है, तो कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी डी ऑफ साइड 2 यूनिट्स ईच। हर साइड जो है वो 2-2 यूनिट की है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी जो है वो 2 है और इधर इसकी वैल्यू भी 2 है। ठीक है, अच्छा फिर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी। ये जो एंगल बी है ना, एंगल बी ये वाला, ये ठीक है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एक तो बी सी जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा सामने वाली जो साइड है उसके ऊपर भी ये उसको भी बाइसेक्ट करेगा, इसलिए ये जी बी सी हम ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर ये। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ये हमने बी सी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसने इसको यहाँ पे इसका नाम सी दे दिया, बी सी हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने एक तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जो पहले 60 डिग्री का था। अब ये हर एक एंगल जो है वो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरह से ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है तो फिर ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा। इस तरह हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी आ जाएगी। ठीक है जी, लें जी, अब इसके अंदर देखें, जब इसने इसको बाइसेक्ट किया, इसके ऊपर आ गया बाइसेक्टर है ना, इसके मिड पॉइंट सी इसका मिड पॉइंट है। जब सी इसका मिड पॉइंट है, ए डी की वैल्यू थी 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब फिर हर एक यूनिट की वैल्यू फिर यहाँ क्या बन जाएगी, जब हमने डिवाइड किया तो ए से लेकर सी तक ये 1 यूनिट बन जाएगा, इस तरह सी से लेकर डी तक ये भी 1 यूनिट, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ओके जी, ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया है कि हमने जब ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी ऑन ए डी, द पॉइंट सी इज़ द मिड पॉइंट of AD. So measurement AC is equal to measurement CD and both are, उनकी यूनिट कितनी हो जाएगी, उनकी मेजरमेंट कितनी आ रही है 1 यूनिट। ओके, उनकी यूनिट जो आ रही है वो क्या आ रही है 1 यूनिट। और इसी तरह से फिर आगे हमारे पास ये आ रहा है कि इन विच मेजरमेंट, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं, इसमें मेजरमेंट एंगल बी ए सी ये वाला एंगल बी ए सी ये 60 डिग्री का है। फिर इसी तरह से ए बी सी ये वाला एंगल ये 30 डिग्री का है, और ये जो मेजरमेंट एंगल ए सी बी है ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ओके जी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और इसको ये जो बी सी हमने ड्रॉ किया है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। ठीक है, तो ये एक्स अभी हमने फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी में, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड गिवन है, ये गिवन है, और ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस साइड को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नहीं जी, इसका हमने नाम कहा लेट कि ये जो बी सी है ये एक्स है। तो अब हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी बी, तो अब ये देखें ये बन जाएगी, ये तो हमारा ज़ाहिर है 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है, और एक ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी हमने ये। ठीक है, जो वैल्यूज थी 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्र को अकेला करें, ये प्लस का 1 उठा के इधर ले जाएं तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, और हमारे पास एक्स स्क्र की वैल्यू क्या निकल आएगी कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्र जो है वो आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर 3 के ऊपर भी आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू √3। लें जी, ओके जी, ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई √3 जी, तो x की वैल्यू √3 यूनिट्स आ गई। हाँ जी, ये देखें जी, अब ये जो हमारे पास डायग्राम ये बनी थी, मैंने इसको ज़रा इसको इस तरह से बना दिया, देख लें।
ठीक है। अब हम इसकी निकालेंगे, जस्ट रेशोज़ निकालनी है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 30 की भी निकालेंगे, 60 की भी निकालेंगे। तो ज़रा गौर करें, यही डायग्राम है, ये जो डायग्राम बनी हुई है देख रहे हैं, इसको मैंने इस तरह फेर दिया, इस तरह से फेर के यहाँ बना दिए, देख रहे हैं। ये ए पर उसी तरह से यहाँ पे भी देखें, ए पर 60 डिग्री, ये वही 60 डिग्री आ गया। सी पर 90 डिग्री, सी पर 90 डिग्री, और ये बी इधर आ गया, ये हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से ए बी यहाँ पे भी 2 था, वही ए बी 2 है। इधर बी सी जो अभी हमने फाइंड आउट किया पाइथागोरस थ्योरम से, 1√3 है। और ए सी ये 1, जो यहाँ पे बेस ए सी 1 था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी, इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, 30 डिग्री की भी निकालते हैं और 60 डिग्री की भी। जी, तो इस साइड पर हम 30 डिग्री की बना लेते हैं। अब देखिए साइन 30 क्या होता है, आपको पता है साइन 30 होता है। जब हम साइन 30 ले रहे हैं तो ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी, ये देर में रखना, ठीक है। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 30 बन जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसी का रेसिप्रोकल लेने, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक 30 जी। तो कोसेक 30 जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1 यानी कि 2, ठीक है जी। फिर इसी तरह से साइन के बाद कॉस, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या बनेगा, कॉस होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब 30 की मुताबिक एंगल 30 ले रहे हैं, तो ये बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी। साइन जो होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया 1/2, और कोसेक जो है वो इसका रेसिप्रोकल आ गया। इसी तरह से कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, कॉस 30 है ना, 30 के मुताबिक ये बेस है, इस एंगल को ले रहे हैं तो ये बेस है। तो कॉस 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आ जाएगी √3 और हाइपोटेन्यूज 2 है, ये कॉस 30 बन गया। इसी का रेसिप्रोकल कॉस का होता है सेक 30, तो सेक 30 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3, ये रेसिप्रोकल होता है, ओके जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास टेन है, टेन 30 डिग्री क्या बनेगा, टेन 30। अब टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर है 30 के मुताबिक, ये अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 1/√3 आ जाएगा ये टेन 30 की वैल्यू। और इसी टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/1, ठीक है। तो ये √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी 30 डिग्री, ठीक है। और फिर 60 डिग्री की इधर निकालते हैं। अब 60 डिग्री के लिए, हाँ जी, अब देखिए जी, हम इधर 60 के बना रहे हैं, तो मैंने उसके लिए ये ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल को इस तरह सीधा कर दिया। अब ये 60 यहाँ आ गया, तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। सबसे पहले साइन 60, साइन 60 डिग्री, उसी तरह से 60 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर √3 आ गया और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है, तो इसी का रेसिप्रोकल कोसेक 30, कोसेक 60, कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, आप उसमें इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 2/√3, ये बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ओके जी। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है जी कॉस 60, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास ये 1 है, 1 ओवर हाइपोटेन्यूज 2 है, तो 1/2 हमारे पास कॉस 60 आ जाएगा। और इसी का जो रेसिप्रोकल है सेक 60, सीकेंड 60 या सेक 60, वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 को रेसिप्रोकल करें तो 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से टेन 60 क्या आ जाएगा, टेन 60 डिग्री, टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर √3 है, ठीक है, और बेस हमारे पास 1 है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी तरह से जब इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट लेंगे हम, कॉट 60 डिग्री, तो वो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/√3, लें जी। इस तरह ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना ये कंप्लीट हुई। तो ये 60 और 30 डिग्री की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी।